मैं टसा न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के दरियापुर प्रखंड अंतर्गत जितवारपुर पंचायत के जितवारपुर ग्राम में, जहां पे कुछ दिन पहले जैसे 18 जून को एक हत्या हुआ था और उस हत्या को लेकर पूरी तरह से जैसे इस क्षेत्र के पूरी तरह से जनता उससे ना पूरी तरह से दुखी हैं। और आज हम उनके परिजन के पास पहुंच चुके हैं। विशेष करके हम जानेंगे कि उस पर प्रोसेस कितना आगे बढ़ा है, विशेष करके यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि उस पर कितना फोकस कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? उमेश माझी। उमेश माझी जी, जैसे आप जो उनके पिताजी हैं जी, तो ये जो मामला हुआ था, ये मामला कब हुआ था, कैसे हुआ था? यह मामला 18 जून को हुआ था, 18 जून 21 को। रघुआ बहुत ऐसा ना कि पहले हमारे बेटा और हम सब लोग खेत में थे। 18 जून को धान का बिचड़ा गिर रहा था, हम लोग साथ में ही थे। 2 बजे तक मेरा बेटा मेरे साथ में था। 2 बजे के बाद हम लोग अपने घर आए। घर आकर खाना वाना खा रहे थे, तभी मेरा बेटा को इशारा किया तो हमको छोड़ करके वो बाहर चला गया। तो हम पूछे कि बेटा आज दिन ठीक नहीं है, हम खाना खा रहे थे, मक्खी गिर गया, आज कोई कहीं नहीं जाएगा, दिन अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोला हाँ पापा हम कहीं नहीं जाएंगे। इसके बावजूद भी वो लोग इशारा दिया तो मेरा बेटा अपने घर में चला गया। मामला था तो मामला में कौन इशारा किया? वो गायत्री देवी बबन माझी का पत्नी जी और उसका लड़का शैलेंद्र कुमार उर्फ लालजी माझी। ये लोग सारे बगल के आदमी हैं, वो सब दारू बेचता है वो सब पहले से। तो प्रूफ के साथ आप बता रहे हैं कि दारू बेचते हैं? हाँ दारू बेचता है, दारू पकड़ाया है, 2 बार जेल भी गया है उस कांड में। जी। हाँ, तो आगे क्या हुआ? आगे यही हुआ कि वो सब उसको मैंने ले गया सब एथी करके। मैंने अपना पूरा इमरजेंसी दिखाया कि हमको छोड़ दीजिए, सुंदरपुर नहीं छोड़िएगा ना, हमारे घर में गाड़ी चलाना कोई नहीं है, गाड़ी हमारा ही है, तो चलिए। हम किस काम के लिए बोला गया था आपका लड़का का? हाँ। आपका लड़का को किस काम के लिए, आपका जो आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं, किस काम के लिए वो मतलब इनवाइट किए थे? वो ले गया था कि चलिए हमको न्योता करने जाना है, उधर से उधर दवाई लाना है। कौन कौन कहे थे? वो लालजी माझी, अच्छा, उसके पत्नी का तबीयत खराब था तो वो ले गया। वो कहाँ पर ले गए? सुंदरपुर हमको छोड़ देना है, गाड़ी हम धो लेंगे, चल जाएंगे, और तू मेरा गाड़ी लेकर चल आना। गाड़ी उसी का चाचा का था, रामोदित माझी का, लाला पाची बिना नंबर का था। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे ये हुआ कि वो लोग अब हमसे आँख छिपा करके, मेरा बेटा डर से हमसे नहीं बोला। हम लोग चले गए खेत में, मैंने बिचड़ा डालने के लिए। उसके बाद में कहा किया कि वो सब पढ़ा के उसको ले गया सब, वो सुंदरपुर चला गया। अब सुंदरपुर गया तो वहाँ सुंदरपुर चौक पर पहुँचा कि नहीं पहुँचा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन 4:30 बजे 3:30 बजे बारिश आ गया बड़ी ज़ोर से। वो बारिश में हम लोग छुप गए। मेरा लड़का जब नहीं आया 4:30 बजे तक, 4:30 बजे शाम को, तो हम चिंता में लगे कि मेरा बेटा कहाँ चला गया भाई, गया। और निकला था कब? वो 2:45 बजे निकला था यहाँ से, 2:45 में। अच्छा, घर से। उसके बाद जब वो नहीं आया तो हम लोग जहाँ तहाँ पता करने लगे कि कहाँ गया, किसके साथ गया, क्या हुआ नहीं हुआ। तब तक उधर से 2 आदमी जामीनपुर के उसी बाइक से, जिस बाइक से गया था उसी बाइक से वो 2 आदमी जामीनपुर गांव के भूषण राय और विजय राय जी, वो लोग लाया, बीच में बैठा करके। तो मेरा बेटा एकदम ऐसे झुका हुआ था और बीच में बैठा था, गोर नीचे घसीटा रहा था। तो हम देखे कि लोग कहा कि भाई आप ही का लड़का है, आप ही का लड़का है। तो हम बोले कि मेरा तो लड़का खेत में गया था, वो कहाँ से इससे आ गया, तो मैं आप ही का लड़का। कहाँ से उठा कर ला रहे थे उनको? जामीनपुर से। जामीनपुर कहाँ? जामीनपुर सीधा जगह है, और उसी जगह से। किस हालत में ला रहे थे? हाँ, तो हम ले गए उसको पहले हॉस्पिटल में, उसके बाद यहाँ गाँव में ही। तब हम पूछे कि मेरा लड़का आपको कहाँ मिला था? भूषण राय से। तो भूषण राय बताया कि आपका लड़का मैंने जामीनपुर सीरा पर हपुड़िए गिरा था, लाल अपाची स्टैंड पर खड़ा था हैं। उसके बाद में हमको कोई फ़ोन किया, मोहर है, फ़ोन किए तो हम, बारिश हो रहा था उसके बावजूद भी हम वहाँ गए कि देखो जितवारपुर कोई लड़का गिरा है, जाकर देखो तो कौन है। क्या चीज़ से गिरा था? वो बाइक से। बाइक का भी नुकसान हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ था, बाइक गिरा ही नहीं था। मैंने फ़ोन करने वाला बताया कि हाँ मैंने बाइक से एक आदमी गिरा है, तो वहाँ गया तो बाइक गिरा नहीं था, बाइक स्टैंड पर खड़ा था। उसका एगो बाएं तरफ का जो लाइट होता है, इंडिकेटर लाइट, वो लटका था, स्टैंड पर गाड़ी था। मेरा बेटा बगल में ही सत्येंद्र राय घर के बगल में हपुड़िए गिरा था, कहाँ रहा था।
तब वहाँ भूसारा, जिसे भूसारा बता रहे थे उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि वो लोग क्या किया कि वो लोग पलट के देखा तो नहीं, तो सरपंच साहब का लड़का है उमेश माझी का, राहुल नाम है, तो वो लोग पलट करके उसको उठाया, गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर क्या किया सब कि 2-4 आदमी मिल करके उसको उठाया, लड़का को हमारा बीच में बैठाया, ये लोग लाया यहाँ। तो हम बोले कि तो वो लोग बोला कि एक्सीडेंट नहीं है, कोई मार करके यहाँ फेंक गया है। एक्सीडेंट होता तो गाड़ी उड़ी टूटता, उसका मुंह फूटता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उस टाइम हम लोग मैंने जैसे हम लोग सोच भी नहीं पाए कि कौन मेरे लड़का को मार सकता है। जब गाड़ी लेकर गए थे वो लोग बोला कि एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग ले गए पारसा PSC में ले गए, डॉक्टर से सुई दवाई कराए, बोले कि मेरे बस की बात नहीं है, ये ले जाइए PMCH में। हम लोग ले गए PMCH में, वहाँ एम्बुलेंस करके जब वहाँ गए, जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तब यहाँ से जामीनपुर के ही तेरस राय उसके बाद रामुदित माझी ये लोग गया वहाँ PMCH में। वो लोग गया तो वो लोग बोला कि भाई एक बात देखिए, आपका बेटा को एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इसको घर में कोई बंद करके मारा है, बहुत बेरहमी से कि देखिए उसको ब्लड गिर रहा है पेशाब के रास्ते से। तो हमने पूछा कि भाई कौन मारा है इसको, तो अच्छा इसको पता लगाया जाएगा, कौन मारा है कौन नहीं मारा है इसका पता लगाया जाएगा, ठीक है। तब तक हम सेंसलेस हो गए। मैंने हमको कोई सूझबूझ नहीं रहा था कि वास्तव में मेरे बेटा का एक्सीडेंट हुआ है या कि मर्डर हुआ है। हमको कोई बात समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरी पत्नी ही बगल में थी, ये भी बेहोश हो जाती थी, मेरी सासू माँ थी वो भी बेहोश हो जा रही थी, मेरे भावे गई थी वो भी बेहोश हो जाती थी सुन करके। अब हम अकेला आदमी किसको संभाले। जो मेरा भतीजा भी था तो वो अपने हमारे लड़का के पास में ही था अंदर हॉस्पिटल में। कोरोना के चलते सब किसी को अंदर जाने नहीं दे रहा था, बोला कि नहीं 1 से 2 आदमी रहेगा, बाकी आप लोग बाहर ही। तो हम लोग बाहर ही रहते, हम लोग को जाने ही नहीं दे रहा था। जब मैंने हम बेटा को तो हम रोने लगते थे। हम वहाँ एकदम मैंने सेंसलेस हो करके हम लोग बैठे थे, तब भूसारा मेरे यहाँ फ़ोन किया, जो यहाँ लाया था रात में 11 बजे, कि आप उमेश जी बोल रहे हैं कि हम हाँ। तो हम आप कौन? तो हम भूसारा बोल रहे हैं। यानी कि अच्छा हम बोलिए। तो हम घर जाते हैं तो आपको विस्तार से इस सब के बारे में बताएंगे। तो हमें ठीक है कि हम आपके घर आए हैं कि रामुदित माझी और तेरस राय दोनों आदमी ही अभी पटना से आया है आप ही के पास से, कि हम इनके यहाँ देखे हैं कि अभी सारा लोग पूरा दारू या मीट रोटी खूब चल रहा है, खा पी रहा है लोग, भोला शर्मा गाना बज रहा है और सब लोग बड़ी खुश में है। कि आपका भाई अभी गया था पूछने के लिए कि अभी हमारा भतीजा कैसा है। मेरा भाई है छोटा, तो वही घर पे था सब बच्चा को लेकर के। तो वो गया तो पूछा कि हमारा बउआ कैसन बा। तो कहला कि तोर बउआ नहीं बचता कि बोला कि वही सब बड़का वही सब मिल के जामीनपुर के और कि घर में बंद करके मरले 12 सब, कि वो बची नहीं, कि अब सब वही कौन बोला? रामुदित माझी। अच्छा वो तेरस राय भी था, जामनेपुर के था मन करके, वो सब लोग वो भी वही बोल रहा था, वही सब मारा है जामनेपुर के लोग मारा है उसको। जो दारू बेचता है ना, नाम नहीं बताया, लेकिन बोलता है कि जो दारू का जो मेन वेंडर है वही वो सब घर जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं उन आपका रिलेशन में क्या लगते हैं? वो मेरा कोई नहीं है, बगल का है, पड़ोसी है। अच्छा पड़ोसी है। वो हमारा क्या लगेगा, जाति हमारा है। इसके लिए आप मतलब आगे के प्रक्रिया जो का मतलब क्या किए आगे के प्रक्रिया? हम आगे जब थाना में हम गए, थाना को यहाँ आया था, थाना को हम नहीं बुलाए थे, थाना को खुद वही बुलाया था, रामुदित माझी जो हमारे बेटा को मरवाया है वही बुलवाया। हमको ही पता नहीं था, हम तो थाना आया और सूझ ही नहीं रहा था कि हम क्या करें। तो ये प्रमाण आप दे रहे हैं कि तो जो माझी जी का प्रमाण दे रहे हैं कि पूरी तरह से वही मरवाए, कोई प्रूफ के साथ है? प्रूफ का उसका गाड़ी था, आज से 3 दिन पहले उसका भाई जेल गया, और जेल जाते समय वो रो रहा था उसका भाई। तो वो भाई रो रहा था तो बोला कि जा न तू जा, तू कहती अकेले ही रोता रहो। 3 दिन 4 दिन के बाद खुद ही यहाँ का सारा पूरा परिवार रोएगा। राहुल को मरवा देने के बाद एकदम उसको नाम बताया कि हम इसको तो ये प्रशासन के तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है, साथ के साथ कहाँ तक प्रोसेस गया है आगे? प्रशासन को तो वो लोग बुलाया, हमसे लोग पूछा कि आपको किसी पर शक है। तो उस टाइम तो हम तो सेंसलेस थे, हमको कुछ बुझा ही नहीं रहता। हम तो लग रहा है कि मेरा बेटा का कब बर्थडे आएगा, कब उसका दाह संस्कार होगा,
क्या होगा नहीं होगा उसको पोस्टमार्टम देखेंगे, कब हम लोग कैसे देखेंगे। क्या वो होगा, लालसा नहीं था होगा, बेटा को उसको देखने के देखेंगे। लिए। वो लोग बोला कि आईसीयू में है, लेकिन बाद में पता चला करीब 9 बजे कि आपका बेटा एक्सपायर कर गया। और थाना उस टाइम आ करके पूछ करके चला गया था। तो हम क्या बताएंगे कि मेरा बेटा का मर्डर हुआ है कि क्या है, लेकिन थाना को ये लोग बताया, जो लेकर मैंने मरवाया ना, यही लोग बताया कि नहीं सर एक्सीडेंट हुआ है। वो मर्डर केस नहीं वो लिखवाने लोग मर्डर दिए नहीं कि लिखना मर्डर दिया, हुआ है। वो लोग बोला कि नहीं हम लोग एक्सीडेंट बोल हुआ रहे था। थे रुक कि नहीं नहीं मर्डर नहीं हुआ है, मर्डर हुआ है। तो यही बोल बोलिए। ये सब की वो लिखवा दिया, वो लिखवाया नहीं, वो तो केस वो लिखे ही नहीं। वो सीधा बोले कि अब हम देखिए ना, मोबाइल भी मेरा बेटा का नहीं है। मेरे बेटा के जेब में 3100 रुपया हम दिए थे कपड़ा खरीदने के लिए, वो भी पैसा भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं है। रेडमी कौन मोबाइल है हुआ? रेडमी 6 मोबाइल था उसका। मोबाइल भी नहीं मिला कि सर एक काम कीजिए, उसका कॉल डिटेल्स निकलवाइए कि मेरा बेटा को कौन लेगा। तो ठीक है, हम बड़ा बाबू बोले कि देखिए अगर एक्सीडेंट है तो हम एक्सीडेंटे लिखेंगे, ठीक है। अगर बाद में पता चल गया, अगर हमको प्रूफ मिल जाएगा कि नहीं उसको मर्डर हुआ है, तो हम उसको मर्डर में ही कन्वर्ट कर देंगे। हमको आश्वासन दिए। उसके बाद हम लोग जब दाह संस्कार हम कर दिए, हम उस टाइम कुछ लिखबे नहीं लेबे नहीं किए थे। आवेदन हम लिखे थे, लेकिन मैंने किसी तरह से हम किसी से लिखवाए थे। जब हमको होश आता था ना, तब हम बोल करके लिखवाए थे। जब हम आवेदन देने के लिए गए तो बड़ा बाबू आवेदन नहीं लिए, बोले कि नहीं हम आपका आवेदन नहीं लेंगे कि जब तक उसका रिपोर्ट नहीं आता है PMCH का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, या जो उसका जो आपने लिखवाया होगा, तब तक हम आपका आवेदन नहीं लेंगे। फिर हम लोग 2 दिन के बाद अपने रिलेशन जो उसी थाना से, डेरी थाना से रिटायरमेंट है, वो हमारे रिश्ते में ससुर लगते हैं, उनको हम लेकर गए। तो वो भी बहुत रिक्वेस्ट किए बड़ा बाबू से कि बड़ा बाबू कम से कम आप एक आवेदन तो ले लीजिए। हम तो नाम नहीं बता रहे हैं कि फलाने आदमी ने ही उसका हत्या किया है। हाँ, जो ले गया वो तो वापस आ गया, लेकिन जो मेरा लड़का उसके साथ गया, तो मेरा लड़का तो अच्छा से सही सलामत घर नहीं आया। उसका तो अधमारा शरीर आया। उसको हम लोग PMCH ले गए, जहाँ तहाँ इलाज कराए। इलाज करे में उसका हत्या हो गया थी, मैंने मृत्यु हो गया। तो आप अनुसंधान कीजिए। तो बड़ा बाबू बोले कि अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ जब रिपोर्ट आएगा PMCH का तो हम अनुसंधान उसका करेंगे। अभी आया है कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं आया। नहीं। कितना दिन हो गया इस घटना का? 18 जून का मामला है। 19 जून को मेरा लड़का का अथी मालूम चला, हम लोग चले आए गए, बड़ा बाबू भी है। तो मैंने यहाँ के माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के पास हम गए। हमको पता चला कि आज आए हैं घर पे, तो हम उनके पास गए। उनसे हमने निहोरा पाती किया कि मैं देखिए ना, मेरा 22 साल का लड़का था कि उसका हत्या हो गया है। बोला हत्या हो गया है, तो क्या कोई प्रूफ है? कहने जी सर मेरे पास लड़का का फ़ोटो है, फ़ोटो से। सर ठीक है लाइए। वो तो बोला कि पर्ची आप लिखे हैं? कहने कि हाँ पर्चियाँ देख लिए। बोले कि ठीक है। वो मेरे ही सामने उस टाइम मनु महाराज DIG थे, उनके पास वो फ़ोन किए। बोले कि ठीक है उसको भेजिए, हम देखते हैं। उसके बाद SP साहब के यहाँ वो फ़ोन किए। फिर तब तक दूसरा कोई, हर थाना का दलाल वहाँ पहुँचता है ना, वो सब दलाल उसके यहाँ फ़ोन धरा दिया थाना का। तो बोले कि हम तुमको बोले थे थाना का फ़ोन लगाने के लिए, तुम क्यों लगवाया, रखो। लेकिन फिर भी बोला, दूसरा कोई बोला थाना के कि आप क्यों नहीं, वो जितवारपुर के सरपंच साहब उमेश माझी यहाँ आए हुए हैं कि उनका लड़का का हत्या हुआ है, तो आपका आवेदन लेना चाहिए ना, आप आवेदन काहे नहीं लिए कि आप रूढ़ी जी के पास आया है। तो बोला कि ठीक है हम आवेदन उनका ले लेंगे। तो हम गए तो बोला कि आपका इतना पैरवी है, तो आपका तो पैरवी था तो आपको मैंने आवेदन हम ले रहे हैं। आज इसका गरीब आदमी अगर ऐसा होता तो उसका आवेदन नहीं लेते हैं, तो कहाँ ले रहे हैं। ठीक उस दिन 19 तारीख था, 1 महीना के बाद हम गए थे। मैं उस टाइम तो 3-4 बार गए, 18 जून के बाद से 3-4 बार गए तो नहीं लिया आवेदन। आज जब हम 19 जुलाई को जब गए, 18 को वहाँ गए थे, यहाँ 19 तारीख को गए, तो मेरा आवेदन लिए। दाहा का टाइम था तो वो बना मीटिंग, शांति समिति के लिए मीटिंग में कर रहे थे। तो जल्दी में बोले क्या आपका रिसीविंग चाहिए? कहने कि हाँ हम रिसीविंग चाहिए, हमको आप पर विश्वास नहीं है। आपको हमको बोलते 1 महीना हो गया, आज तक आपने कोई इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं किए, तो हमको तो चाहिए रिसीविंग। आपको हम आवेदन दिए हैं, कल आप कह सकते हैं कि आवेदन आप नहीं दिए हैं। तो हमसे रिसीविंग दी। हमसे बोले कि आप निश्चिंत रहिए कि जिस दिन हमको पता चल जाए कि हत्या हुआ है तो उस हत्यारा को हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आज तो 30
अगस्त हो गया, आज तक न किसी से बात किए और न हमको आश्वासन का हमारे पास अबो नहीं किए। क्या आप इस साइड में फिर से गए हुए थे वहाँ पे उनसे बात करने? हाँ हम गए थे, तो हम गए तो बोले कि देखिए ना हमारा तबीयत ख़राब है, पेट में गैस हो गया है। तो कभी बोल रहे हैं कि मेरा ड्राइवर छुट्टी में चला गया है, कि जैसे ड्राइवर आता है हम आपके पास आएंगे। तो फिर हम जब एक दिन और गए तब बोले कपड़ा पहन कर तैयार थे, तब बोले कि चलिए ना हम आपके पास एकदम आने ही वाले हैं, कि आप घर ही पर रहिएगा, हम आते हैं। ठीक है आइए। तब तक वो आए, हम आए यहाँ घर। लेकिन उस दिन वो बड़ा बाबू आए। बड़ा बाबू आए तो मेरे पास नहीं आए, वो सीधे गए वहाँ फ्रंट पर जहाँ मेरा लड़का को फेंका था वहाँ। और वहाँ एगो ट्रैक्टर वाला से जिसे सिखाया बात उसको रिकॉर्ड करके लाए, वीडियो रिकॉर्ड, वो हमको दिखाए। तो जो ट्रैक्टर वाला जो आदमी था वो हमसे पहले बोला था कि नहीं हम इधर से जा रहे थे तो राहुल पीछे से आ रहा था, हॉर्न मारा, तो हम उसको साइड दिए सुंदरपुर जाने के समय में। उस दिन बड़ा बाबू से रिकॉर्ड पर बताया कि नहीं हम उधर पूरब से आ रहे थे, राहुल बड़ी तेज़ी में था, वो हमसे साइड भी नहीं मांगा, हमको ओवरटेक करके चला गया। कुछ ही दूर गया तो वो गिर गया। इसी तरह गिर गया, कहीं धक्का उक्का लगा? नहीं, ऐसे ही गिर गया, रोड पर गिर गया। गिरते के साथ में वो बेहोश हो गया। तो बड़ा बाबू पूछे कि आप फिर उसको आप कुछ किए? तो नहीं, हम जब वहाँ गए उसके पास तो वो बेहोश पड़ा था। तो हम उस टाइम बारिश आ गया बड़ी ज़ोर से, तो हम उसको छोड़ कर अपना गाड़ी लेकर चले गए। बोला कि उस टाइम और कोई था वहाँ कि नहीं? तो नहीं, वहाँ कोई नहीं था, वो अकेले देखा। इसके अलावा जैसे बहुत सारे फिर उसके बगल में घर है, उस घर की औरत को मंजू देवी को बुलाए, उसको भी वीडियो रिकॉर्ड बनाए हुए बड़ा बाबू। उसे भी पूछे कि तुम इस लड़के के बारे में क्या जानती हो? तो वो औरत भी बोली कि लड़का को गाड़ी गिरा, झराक से न किया। तो हम बाहर निकले तो देखे कि गाड़ी खड़ा है, लड़का हफकुरिए पड़ा है। तब तक बारिश आ गया, मेरा तबीयत खराब था, हम घर में घुस गए। हम उस लड़का को नहीं पहचाने कि किसका लड़का है या गाड़ी किसका है। तो मैंने गाड़ी जब गिरता तो आवाज़ कहाँ से आवाज़ करता, अब बोले कि आवाज़ भी कर रहा है, गाड़ी खड़ा है स्टैंड पर, अब बच्चा बगल में गिरा है। इसका मतलब कि अभी जैसे कि आप बोल रहे थे कि कोई ऐसा कोई राय जी है, कोई राय है, वो बोल रहे थे कि ना आपका लड़का का मरवाया गया है। हाँ, वो है भूषण है। हाँ, तो उसका बयान आप केस के दौरान आप उसका बयान? हाँ, उसका भी बयान तो झूठ बोल दिया वो कि ट्रैक्टर से ओवरटेक किया। लेकिन हमसे जो बात किया PMCH में, वो हमसे कहा कि आपका लड़का को मार करके वहाँ फेंक दिया था लोग, गाड़ी स्टैंड पर खड़ा था। हम जब वहाँ गए तो पलट कर देखे कि आपका लड़का, आप ही का लड़का था, राहुल कुमार था। तो हम उसको पलटे, उसको उठाए। हम तो वहाँ अकेले गए थे, लेकिन हम लोगों को बुलाए। वहाँ बगल में मंदिर है, वहाँ लोग ताश उस खेलता है, देवी स्थान है। तो वहाँ से लोग दौड़ के आया, तो वो लोग मैंने सहयोग से हम गाड़ी पर लाद करके लिए। लेकिन आपका लड़का का जो मोबाइल है और पैसा सत्येंद्र लिया है, सत्येंद्र की पत्नी लिया है, कि उससे हम 20,000 रुपया दिलाएंगे अभी। लड़का का आपका जब अथी हो जाएगा तो आपको हम 4 लाख रुपया उसी से दिलवाएंगे दंड। कि आपका लड़का के बारे में सब वही जानती है कि आपका लड़का का मर्डर कौन किया है। कौन है? भूषण राय, जामीनपुर के शंकर राय का लड़का है, जामीनपुर के। वो बोला हमसे। जब कल हो करके जब हम लोग पूछे, जब हम नहीं पूछे, थाना प्रभारी पूछे, तो वो बोला सीधा कि नहीं उसका लड़का ट्रैक्टर से एक्सीडेंट कर गया। लेकिन हम तो उस टाइम कौन सा ट्रैक्टर? वही ट्रैक्टर जो बोल रहे थे? हाँ, वही ट्रैक्टर सिकंदर राय का, देवनाथ राय का लड़का का ट्रैक्टर था। अच्छा, वो एक शब्द बोल दिया कि नहीं उसका ट्रैक्टर से ओवरटेक किया, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन हमसे जो बताया था 45 दिन हमसे बात किया था, जो पूरे विस्तार से बताया था कि नहीं आपका लड़का का हत्या ही हुआ है और दारू के मैटर में ही हत्या हुआ है। कि ऊपर का जो वेंडर है वही लोग आपका लड़का को घर में बंद करके मारा है। फ़ोन से वो बात किए थे? हाँ, फ़ोन से। तो फ़ोन से जब बात किए थे तो कॉल रिकॉर्ड में भी तो पता चल सकता है। हाँ, तो मेरा कॉल आपके साथ जो बातचीत हुआ है इस विषय पर, हाँ, और कॉल रिकॉर्ड भी बात से हाँ, तो हम उसको नंबर तो अपना भी दिए हैं, हम SDPO साहब को नंबर दिए हैं अपना कॉल रिकॉर्ड निकलवाने के लिए। हम थाना प्रभारी से भी बोले कि सर आप कॉल डिटेल्स निकलवाइए उसका, कि मेरा लड़का किससे किससे बात किया था, इससे ही पता चल जाएगा कि हाँ मेरा लड़का कौन बुलाया था, कौन क्या किया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन SDPO साहब के पास हम जब गए, अभी आज 6-7 दिन हुआ,
उनसे बातचीत हुआ तो वो बोले कि कॉल डिटेल्स के बारे में हमने वो हम एसपी साहब के साथ गए थे तो उसे हम बोले तो वो बोले कि ठीक है अभी हम पूछते हैं। तो एसडीपीओ साहब को बोले कि ये आप अपने स्तर से थाना को शक में रखते हुए आप अपने स्तर से उसको जांच कीजिए। आप इंस्पेक्टर साहब, तो इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, जांच किए। फिर इंस्पेक्टर साहब बोले कि देखिए आप लोग अपना बयान दीजिए। हम लोग बयान भी दिए हैं। इंस्पेक्टर साहब हमको आश्वासन दिए हैं कि नहीं, हम घूसखोर अफसर नहीं हैं, हमको पूरा विश्वास है कि हम आपको अपराधी को पकड़ लेंगे। ठीक है, वो हमको बहुत मैंने अच्छा आदमी लगे हैं। हमको बोले हैं कि नहीं, हम एकदम हर हाल में हम दोषी को पकड़ेंगे। चले हैं कि हाँ हम मैंने सबको पकड़ेंगे। कॉल डिटेल्स में नाम भी है, सुनिए ना, कॉल डिटेल्स में भी आया है। हमको नाम बताया 2 गो, गायत्री देवी और रवि गुप्ता। बाकी 4 आदमी का नाम बोले कि इसको हम अपने से तहकीकात करेंगे। एसडीपीओ साहब, ये गायत्री देवी और बबन माझी की पत्नी है, जो लड़का ले गया था मेरे लड़का को, उसकी माँ है वो। इसका कॉल डिटेल्स आ गया है। जी देखिए, हमने आवेदन भी थाना प्रभारी को दिए थे। ये इसके फिर अनुमंडल पदाधिकारी जी को भी दिए थे। एसडीपीओ साहब को भी आवेदन हमने दिया था। वहाँ भी हमको आश्वासन मिला कि नहीं, आपको हम न्याय दिलाएंगे। उसके बाद फिर हमने एसपी साहब के पास भी दिया था। एसपी साहब हमारे सामने ही फ़ोन किए थाना प्रभारी को भी और अनुमंडल पदाधिकारी को भी कि इसका जांच किया जाए, जल्द से जल्द जांच किया जाए। तो अभी तक तो जांच प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन अभी तक हमको उचित न्याय नहीं मिला है। और जो सही जो थी अपराधी है, उसको अभी तक प्रशासन पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ है। समझे ना। इसके अलावा जनप्रतिनिधि को अगर देखा जाए तो बहुत सारे विधायक हो गए हैं या जो ये भी लोग कोई जनप्रतिनिधि- नहीं पूछने तो तक नहीं आया। आपके घर पे कितने लोग पहुंचे हैं अभी तक एक भी आदमी नहीं है। अभी तक कोई एक भी- नहीं, कोई तो जनप्रतिनिधि नहीं। अपने जनप्रतिनिधि के साथ प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे, अपना रिक्वेस्ट? हम तो यही कहना चाहें कि भाई हम सब किसी से निवेदन करते हैं कि मेरा बेटा 22 साल का था, मेरा दाहिना हाथ था और मेरा तो हाथ ही कट गया। तो हम तो सबसे निवेदन करेंगे कि सब कोई मिल करके इस चीज़ को खोजे और हमको उचित न्याय मिले कि हाँ भाई इनका बेटा खोया है। हमने भी सामाजिक कार्य किया है, हमने भी इस पंचायत को सेवा किया है, तो हमने अपने पंचायत के भी लोगों से भी कहेंगे कि भाई सभी लोग मिल करके अपराधी को जाना जाए कि कौन ऐसा किया है। ऐसे तो हमको पूरा फुल विश्वास है कि यही मेरे बेटा को ले गया रामोदित माझी और ये शैलेंद्र माझी, और यही लोग मेरा बेटा को मारा है और मरवाया भी है। आप विशेष करके जो बता रहे हैं कि उनका मर्डर हुआ था, उनकी माँ राहुल कुमार माझी जी की माँ हैं और पूरी तरह से हम जानेंगे कि इनका क्या कहना है। हमर बउआ चल रहा है छत पर कपड़ा पसार थी। गायत्री देवी कहली क्या कि तोहर बेटा हमर दारू पकड़वा दिलक, तोरा बेटा के जान नहीं छोड़म, तोरा बेटा के हम मुआ देम, जान से मरवा देम। तो हम अपन बेटा से कहनी कि गायत्री देवी बात कहली। उनकर पतो कहलक ललिता देवी कहली क्या कि तोरा बेटा के हम जिंदा नहीं छोड़म, तोरा बेटा के मरवा के जान छोड़म कि हमर काहे दारू हमेशा हमने के तंग करके रखले। तो हम कहनी क्या कि नहीं, हमारे बेटा सब चक्कर में नहीं रहे। तो तोहर बेटा रहल 4 दिन के अंदर में तोहर बेटा लचकते जाई, ओकर जवानी जाई। आ 4 दिन 3रा दिन दारू ओकर पकड़ैलक, ओकर भतारा ओकर बबन माझी पकड़लन 3रा दिन। आ 4था दिन हमारे बेटा गलक तो हमारे बेटा को उन्हें पकड़ के आ बेहोश कह के मार उड़ के फेंक दिले रहे लोग। तो दोसर आदमी हमारा बेटा के 2 आदमी भूषण राय और अजय राय, दोनों आदमी लिए अलन लोग। डॉक्टर भी गईनी तो डॉक्टर भी पारसा गईनी, गाँव के डॉक्टर से इलाज करन पर से पारसा गनी, पारसा से इलाज भल। तब फिर कहलन कि PMCH में ले जाता, वहाँ ले गनी तो 4-5 घंटा जी के हमारा बेटा एक्सपायर कर दिलक। हाँ, इसके अलावा हमारा चिंता से सास मर गईली। बेटा हमर वही बेटा लोग 22 साल के बात हमर 22 साल के लड़का लोग हमरा पर सारा आधार है। हमर बेटा के मां देलक, ये दोनों मिल कर आमोदित माझी अब अपन माझी के मेहरारू गायत्री देवी ललिता देवी ओकर पतो ओकर बेटा कह के लालजी पोल्हा के ले गलन हमरा बेटा के खेत में से कि चल हमरा के सुनरपुर गाड़ी धरवा दे। हमर बेटा गलक तो नहीं से बेहोशी हालत में अयलक, ने मुँह से बोलक ने तकबे कैलक हमर लड़का।
कह के जान मरोलक हमरा बेटा के, कहाँ मरोलक कहाँ का कैलक। जैसे हम अभी मिले राहुल कुमार माझी जो जिन मृत थे उनके माता पिता से बात किए, पूरी तरह से लोग बता रहे हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, एक मर्डर है। विशेष करके ये जांच अभी हो रहा है और जांच में क्या सामने आता है वो आने वाला समय बताएगा। साथ के साथ यहाँ पे जैसे इतना समय बीत गया है लेकिन अभी तक कोई जनप्रतिनिधि जो भी हो, यहाँ के जनप्रतिनिधि या पंचायत लेवल के हों या विधानसभा लेवल के हों या सांसद हो, वो सभी लोग को यहाँ पे इस पे बात पे पूरी तरह से गौर करना चाहिए और पूरी तरह से यहाँ पे प्रभाव भी डालना चाहिए। जैसे जो प्रशासन है उनको भी सोचना चाहिए कि विशेष करके जल्द से जल्द इन लोगों को न्याय मिले। जैसे इनके पिताजी बता रहे थे कि हम लोग को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए और इनके माँ से भी बहुत दुखी हैं। साथ के साथ अभी देखे तो सामने रोने लगी। बहुत ही ये जो मामला है बहुत ही जाने तो जवान बेटा को 22 साल के बेटा को खो दिया है और वो बेटा अभी सामने उनका शादी होने वाला था लेकिन उससे पहले वो मर गया, जैसे मृत हो मार से घटना हो गया। जैसे आने वाला समय जांच के बाद पता चलेगा कि हाँ रिपोर्ट में क्या आता है। मेरे सहयोगी उमेश कुमार यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, जितवारपुर, छपरा, सारण।